भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, श्रुत संवेगी महाश्रमण आदित्य सागर जी महामुनिराज की, 3 9 करोड़ महामुनिराजों की। आज पुनः हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है कि हमारे बीच परम पूज्य शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के परम स्नेही शिष्य श्रुत संवेगी महाश्रमण आदित्य सागर जी महामुनिराज आपके अंतरंग में होने वाली नाना जिज्ञासाओं का आगम से उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। सर्वप्रथम उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। बेंगलोर से आयुष जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव, मेरी सरकारी फाइलें लंबे समय से अटकी हुई हैं, क्या मंत्राक्ष में इसका कोई निश्चित समाधान है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जो आज का शुद्ध समाधान है वो मंत्राक्ष के प्रश्नों पर ही आधारित है, जिनसे लोगों को विकल्प दे कि मंत्राक्ष के समाधान नहीं हुआ है। तो आज अपन मंत्राक्ष से संबंधित समाधानों को समझते हैं। मंत्राक्ष में अगर आपका श्रद्धान है तो आपके सारे कार्य निश्चित बनेंगे। जो भी कार्य आपका रुकता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कर्मोदय के कारण रुकता है, और पदस्थ ध्यान इसकी सबसे सुंदर उपाय है। कभी भी किसी की सरकारी फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो उनको मंत्राक्ष में MP1 यानी कि वह बीजाक्षर का ध्यान करना चाहिए। में यह बीजाक्षर और उसका बैकग्राउंड पिंक कलर का, इसका जो ध्यान करता है उसको, जो उसकी इस बीजाक्षर की जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, वो तत्संबंधी आपके कर्म के क्षय का कारण बनेगी। इसलिए कभी भी कोई इस प्रकार का प्रॉब्लम आए कि सरकारी फाइल या आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी कार्य हो, अमंगल रूप हो रहा हो, आप MP1 मंत्राक्षरी बीजाक्षर का ध्यान करेंगे नियमित रूप से तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। औरंगाबाद महाराष्ट्र से ललित जी बड़चात्या नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव, कड़ी मेहनत के बाद भी प्रमोशन नहीं मिल रहा। घर की वास्तु की तरह क्या ऑफिस में भी सीट की दिशा में कोई क्या मेरे कैरियर का प्रभावित कर सकती है? यदि हाँ तो घर में तो वास्तु उपाय या तोड़फोड़ संभव है, लेकिन ऑफिस की सीट में चेंज करना संभव नहीं है। मंत्राक्ष में इसका क्या उपाय है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जब भी कोई वास्तु संबंधी समस्या आती है वो भी कहीं ना कहीं आपके अशुभ कर्मोदय का फल है। यह पुण्य क्षीण हो जाए तो व्यक्ति के लिए सारे दोष नजर आते हैं। तोड़ फोड़ का ही नाम वास्तु नहीं है कि ये तोड़ो और वो फोड़ो, तोड़ फोड़ का नाम वास्तु नहीं है। हाँ, वास्तु में कई बार चीजें हटाना भी पड़ती हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि बिना हटाए भी अपन दूसरे तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप इस समस्या का समाधान मंत्राक्ष से पूछते हैं तो वो कुछ अलग है, वास्तु से कुछ अलग है। वास्तु कहता है कि जब भी आप सेटिंग करें तो उत्तर या पूर्व में आपका मुख रहे, और जो कस्टमर या आपके पास क्लाइंट आ रहा है उसका मुख दक्षिण या पश्चिम में रहे, तो कन्वर्सेशन में आप उसके ऊपर थोड़ा सा डोमिनेट हो सकते हैं। ये वास्तु का नियम है। फिर भी अगर मंत्राक्ष की बात करें तो MK14 ग्रीन में येलो, अगर आप या बीजाक्षर का ध्यान करते हैं ग्रीन में येलो, तो आपको लाभ मिलेगा। ध्यान से सारी चीजों को, समाधान को अपन जोड़ सकते हैं। या तो पुण्य बढ़ा लें या वास्तु ठीक कर लें, और मंत्राक्ष आपके पुण्य की अभिवृद्धि में साधन बनता है। ये मंत्राक्ष में MK14 ध्यान है, या बीजाक्षर का ध्यान करें येलो में ग्रीन, आपको जरूर इसमें लाभ मिलेगा। नागपुर से रितेश जी बाकलीवाल नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव, डिग्री होने के बावजूद नौकरी नहीं लग रही,
क्या ज्योतिष, वास्तु या आध्यात्मिकता से ये जुड़ा हुआ है? मंत्राक्ष इसके बारे में क्या मार्ग दिखाता है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि लंबे पुरुषार्थ के बाद भी सफलता नहीं मिलती। हम कई बार दूसरों की बातों में आकर के समझते किसी ने कुछ कर दिया है। आधे से ज्यादा संबंध तो तांत्रिकों ने तोड़ दिए। जो तांत्रिक होते ना, आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया, इनके चक्कर में नहीं पड़े। कहीं ना कहीं हम अपनी एकाग्रता को और ध्यान को बढ़ा सकते हैं। मंत्राक्ष में इसका उपाय है, ठ बीजाक्षर का अगर आप ध्यान करते हैं, SM6 मंत्राक्ष के ठ बीजाक्षर का, तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। जितना जो भी बीजाक्षर आप ध्यान करें, उसको उसके ध्यान को अपन वाइब्रेशन के साथ करें। जैसे माने कि मैंने ध्यान के लिए कहा अरहम, तो आपको ध्यान करना चाहिए अरहम, तो उसके वाइब्रेशन के साथ अरहम। जब भी कोई भी ध्यान की प्रक्रिया आप अपनाएं तो उसको वाइब्रेशन के साथ अपनाएं। जैसे ये बीजाक्षर मैंने आपसे कहा ठा, येलो में रेड, तो आपको ठा ठा, तो इस प्रकार से अगर अपन वाइब्रेशन के साथ करते हैं तो लाभ जरूर मिलेगा। पुणे महाराष्ट्र से रजत जी कासलीवाल नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुदेव, शेयर मार्केट से संबंधित प्रश्न है। क्या बहुत धन कमाने की लालसा अनुचित है? क्या मंत्राक्ष के माध्यम से शेयर बाजार में अचानक लाभ या लॉटरी जीतने के योग सक्रिय किए जा सकते हैं? क्या ये उचित है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, लाभ बुरा नहीं है, लोभ बुरा है। अगर आप कोई शेयर्स की कमोडिटी ले रहे हैं, शेयर्स का एक बल्क ले रहे हैं, तो वो बिजनेस है, आपने उससे कंपनी का एक हिस्सा लिया। लेकिन वो जो MCX वगैरह करते हैं, कमोडिटीज करते हैं, ये F&O करते हैं, ये तो सीधा सीधा जुआ है और इसमें कोई लाभ नहीं मिलता, हानि ही मिलती है। और मंत्राक्ष लोभियों के लिए नहीं है। जो मंत्राक्ष ध्यान है, वो जो प्रक्रिया है, वो लोभियों के लिए नहीं है, वो लाभ उठाने वालों के लिए। आप ये बोलें कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं और मुझे इनकम हो, इस बात पर तो अपन चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि मंत्राक्ष ध्यान से पूरा शेयर बाजार ऊपर नीचे कर लो, भैया करोड़ों लोगों का उसमें भाग्य लगा है, एक व्यक्ति अकेले का भाग्य नहीं लगा है। सच को सच रूप समझना। श्री बीजाक्षर का ध्यान अगर कोई करता है डार्क ब्लू बैकग्राउंड में श्री बीजाक्षर का ध्यान, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं उसके पुण्य की अभिवृद्धि जरूर होगी। जहां पुण्य की अभिवृद्धि होगी तो सारा काम बनेगा। जो श्री बीजाक्षर है वो लक्ष्मी वाचक है, और अपन जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो श्री बीजाक्षर उसमें अंकित भी करते हैं, इसके लिए कि जब अपन थाली में श्री लिखते हैं तो इसलिए लिखते हैं कि भगवान की जो स्थापना है वो श्री के ऊपर की जा रही है, क्योंकि भगवान अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी है। तो श्री बीजाक्षर का आप ध्यान करेंगे अगर मंत्राक्ष में, येलो में डार्क ब्लू, तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। उज्जैन से शुभम पाटनी नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुदेव, मेरा पैसा व्यापार में फंसा हुआ है और उधार वापस नहीं मिल रहा। इसे रिकवर करने के लिए मंत्राक्ष में क्या उपाय है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, मंत्राक्ष कहता है कि सारी समस्याओं का समाधान है, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए। MK14 जो मैंने ध्यान बताया, था के साथ करें। था बीजाक्षर का अगर आप ध्यान करते हैं MK14 तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इतना ध्यान रखें, जब बैठें तो प्रयास करें कि कोई येलो कपड़ा या येलो बैकग्राउंड आपको मिल जाए, उसके ऊपर बैठ करके अगर आप ध्यान करते हैं तो उस रंग की जो एनर्जी है वो भी आपको मिलेगी। येलो में ग्रीन, था बीजाक्षर का ध्यान कीजिए, येलो में ग्रीन, आपको जरूर लाभ मिलेगा। ये जो बीजाक्षर मैं कह रहा हूं, इसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी ध्वनि है।
और इस ध्वनि से तत्संबंधी आपके कर्मों का क्षय आपको देखने को मिलेगा। था बीजाक्षर का ध्यान करते हैं अगर तो हो जाएगा। जो भी बीजाक्षर की चर्चा यहाँ कर रही, जिनका भी प्रश्न है टीम उन तक पहुंचा देगी। बाकी आप ध्यान करें, श्रद्धा पूर्वक लाभ जरूर मिलेगा। शांतिलाल जी शाह महाराष्ट्र से नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव फैक्ट्री और बिजनेस में टारगेट पूरे नहीं हो रहे, कोई मंत्राक्ष में समाधान है क्या? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जब भी आपको ये ऐसा कभी लगे कि हमारे लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा पहले आध्यात्मिकता की हो रहे हैं, थोड़ा शांत हो। ग्रे में ब्लैक, ग्रे कलर में अगर ब्लैक में अपन ध्यान करते हैं मतलब बैकग्राउंड पूरा ब्लैक और ग्रे कलर से इसमें बीजाक्षर लिखे हो ना और ठा, ना से नमोकार, ठा से ठंडी वाला ठा। आप देखिएगा कि ये दो बीजाक्षर का कॉम्बिनेशन आपको स्थिरता देगा और मन जब स्थिर होता है तो फिर आप टारगेट्स की ओर इजीली जा सकते हैं। मार्केट की अगर बात करें बिजनेस की तो देखना आपकी दुनिया में बायर भी हैं और दुनिया में सेलर भी हैं, बस बायर सेलर को मिलाने वाला ब्रोकर नहीं है। तो आप अगर ना ठ इस बीजाक्षर का ध्यान करते हैं ग्रे में ब्लैक, तो मेरा मानना है कि इसमें आपको लाभ मिलेगा। लेकिन केवल बीजाक्षर पर ही आधारित ना रहें, श्रद्धा भी रखें, अपने पुण्य की अभिवृद्धि भी करें। मुंबई से रमेश जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव क्या मंत्राक्ष भी न्यूमरोलॉजी को मानता है? मेरे मोबाइल नंबर या जन्म तिथि का मेरे बैंक बैलेंस से क्या संबंध है? क्या मंत्रों से इसे बढ़ाया जा सकता है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जो भी साधन हैं ये झूठे नहीं हैं। पहले मैं आपको एक बीजाक्षर बोलता हूं, फिर इसकी चर्चा करेंगे। एक बीजाक्षर है मंत्राक्ष में प्रोम, प्रोम, प्रा में औ की मात्रा और बिंदी, प्रोम। सिल्वर रंग में ये बीजाक्षर का चिंतन और रेड बैकग्राउंड के साथ अगर करते हैं तो आपको ड्रास्टिक चेंज मिलेगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि भाग्य के आगे कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी बिलीव करते हैं और ये मिथ्या नहीं है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है या मरण करता है तो वो कुछ ना कुछ नियोग से ही जन्म करता है, कुछ ना कुछ नियोग से ही मरण करता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम जन्म की बात करें तो हर व्यक्ति जन्म के समय कोई ना कोई पुण्य वर्गणा लाता है और मृत्यु होती है तो कोई ना कोई पुण्य पाप वर्गणा साथ में भी लेके जाता है। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और मैं आपसे कहता हूं कि ध्यान से हम उन कर्मों को बदल सकते हैं। प्रोम बीजाक्षर अगर आप ध्यान करते हैं सिल्वर में रेड तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जब पुण्य का उदय आता है तो सारी न्यूमरोलॉजी सामने आ जाती है और जब पाप का उदय आता है तो वही डेट ऑफ बर्थ मनूस हो जाती है। तो पुण्य पाप का भी खेल है। लोग मेरे से कह रहे हैं कि आप, मेरा सिल्वर योग है, मेरा गोल्डन योग है, दुनिया भर के पूरे योग बता दिए मेरे तो। लेकिन मैं सोच रहा था जब मैं अकेला था जंगलों में, कोई साथ में सेवा करने वाला नहीं था, तब नंबर कहाँ गए थे। तो नंबर भी तभी काम करते जब हमारे पास लक होता है, ऐसा समझिए। दिल्ली से अंश जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, अच्छे रिश्ते आने के बावजूद बात पक्की क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है? मंत्राक्ष में किसका समाधान है क्या? कृपया समाधान कीजिए। हो सकता है भगवान आपको ज्यादा दिन दुखी नहीं देखना चाहता हो। फिर भी गृहस्थिक जीवन बुरा नहीं है। श्रमणत्व की अपेक्षा मोक्ष का मार्ग बताने वाला वो भी रास्ता है, बस वो थोड़ा सा लंबा रास्ता है। अगर आप बीजाक्षर की बात करें मंत्राक्ष में तो मम, माँ के ऊपर बिंदी, अगर आप उस मम बीजाक्षर का ध्यान करते हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। मम और
अगर इसकी प्रैक्टिकली बात करें तो आप इस बीजाक्षर का उच्चारण करके देखिएगा, मम मम मम। जब भी मम बीजाक्षर का आप ध्यान करें तो येलो कलर में मम बीजाक्षर को रख करके इसका ध्यान करें, आप देखिएगा कि ड्रास्टिक चेंज मिलेगा। बट हो सकता है भगवान आपको कम दिन दुखी देखना चाहता हो, इसीलिए वो सोच रहा कि बातें टलती जाए, लेकिन वे विचार करने की अपेक्षा से विवाह कर लेना श्रेष्ठ है। इसलिए आप मम बीजाक्षर का ध्यान करें, प्रयास करें कि ग्रीन बैकग्राउंड के साथ करें मम बीजाक्षर का ध्यान, तो बाकी आपका भाग्य है। अब कैसी मिलती है ये तुम्हारे ध्यान पर निर्भर करता है। हैदराबाद से मनसुख पाटिल जी नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव मांगलिक दोष है ज्योतिष के अनुसार, तो क्या मंत्राक्ष में इसका उपाय है? क्या लड़के लड़कियां दोनों के लिए एक ही उपाय है या अलग अलग? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, मंत्राक्ष में नवग्रह शांति का भी उपाय है, क्योंकि ये भी कर्म से संबंधित चीजें हैं। रेड और मरून इन दो कलर को पहले माइंड में सेट कर लें। जो मंगल ग्रह है उसके लिए रेड और मरून कलर के लिए ध्यान या फिर कपड़े वगैरह पहनने के लिए बहुत सारे ज्योतिषी कहते हैं ओम क्राम, ओम क्राम। इस बीजाक्षर का जो ध्यान करता है रेड में मरून, रेड कलर का बीजाक्षर, और जो बैकग्राउंड है वो मरून कलर में हो, तो आप देखिएगा कि बहुत जल्दी आपको इस ग्रह संबंधी बाधा की शांति मिलेगी। कई लोग मिथ्या उपाय भी बताते हैं कि ये कर लें कि वो कर लें। इन सब चीज़ों से मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिकली वो चीज़ संभव नहीं है। अगर ज्योतिष की बात करूँ तो मंगल दोष होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन एट द एज ऑफ 27 मंगल का दोष समाप्त हो जाता है, और 27 के बाद मंगल का दोष नहीं रखता। कई बार लोगों को लगता है कि मांगलिक है तो शादी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जिनका मांगलिक था, शादी हो गई, कोई दोष नहीं, कोई कुछ नहीं, सब हो गया। आज से 50 साल पहले चलते हैं, आज से 50-55 साल पहले चलते हैं, छोटी सी उम्र में शादी हो जाती थी, डेट ऑफ बर्थ भी पता ही रहता था, कितने बजे पैदा हुए। लेकिन क्या होता था, पैदा होने के बाद शादी हो गई, जो डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखी थी रिपोर्ट कार्ड में अपने स्कूल के नामांकन में, वही चीज आपकी डेट ऑफ बर्थ में चली जाती। फिर पता ही नहीं कि मांगलिक कौन है कि कौन नहीं है, तो फिर भी काम होता था। तो अगर आप ज्योतिष को मानते हैं या ज्योतिष की ओर ज़्यादा रुझान है, तो आप ये ओम क्राम का ध्यान करें, रेड में मरून। बाकी मेरा मानना है इन सब विकल्पों को दूर करके मन मिल जाए तो आगे आप विचार कर लें, नहीं करें शादी, सबसे अच्छा है। आसाम से प्रशांत आस्था जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, गुरुदेव पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर विवाद और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्याओं में घर में कैसे बचाएं? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, संयम की कमी इसका बहुत बड़ा कारण है। सोम बीजाक्षर का ध्यान करें, रेड में वाइट, जो बीजाक्षर हो वो रेड हो और बैकग्राउंड वाइट हो। सोम, सा में औ की मात्रा और बिंदी, सौम, सौम, सौम। अगर आप सोम बीजाक्षर का ध्यान करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व हो सकती है। होता ये है कि लाइक किया है तो अपन को एडजस्ट करना चाहिए। मन कई बार छोटी छोटी बातों में नहीं मिलता। कई बार ये होता है कि आउटसाइड प्रॉब्लम्स जो होती है वो आपकी इनर लाइफ में आ जाती है, बाहर के लोगों की समस्या आपकी लाइफ में प्रवेश कर जाती है कि वहाँ का गुस्सा वहाँ उतर जाता है। फिर एक बात को गठान बना करके या एक बात को ज़्यादा तेज गौर करके आप उसी के आगे एक नया ताना बाना बुन लेते हो। कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए
प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है। इसलिए सोम बीजाक्षर का ध्यान करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोटा से सनत जी पापड़ी बाल नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, घर में सास बहू और ननद भाभी के झगड़े खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, शांति कैसे आएगी, कृपया समाधान कीजिए। देखिए तो नामुमकिन है। बुआ माचिस, अभी नई माचिस है बाजार में, बुआ माचिस, उसका काम ही है घर घर में आग लगा दे, हर घर में आग लगा दे। अगर नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं मिलाना चाहिए, और डे वन से कहीं ना कहीं आपस में कोई ना कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ध्यान के साथ साथ आप मिसअंडरस्टैंडिंग को भी दूर करें। गलतियों से कम गलत फहमियों से रिश्ते ज्यादा टूट जाते हैं। ऋणम बीजाक्षर का ध्यान करें। जब कभी परस्पर में ऐसा क्लेश हो तो उस वातावरण को साम्य बनाने के लिए ऋणम बीजाक्षर का ध्यान करने, ऋणा और उसके ऊपर बिंदी। अगर कलर की बात करें तो रेड कलर में ऋणम बीजाक्षर हो और ग्रीन कलर का बैकग्राउंड हो। ऋणम 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 ऋणम। आप देखिए, जब ये ऋणम बीजाक्षर की ध्वनि आपने सुनी तो इसका एक अलग वाइब्रेशन था, और इस वाइब्रेशन के साथ आप वातावरण को, ऑरा को क्लीन भी कर सकते हैं और अपने उस प्रॉब्लम को शांत भी कर सकते हैं, ऐसा समझिए। सागर से वीना जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरा बच्चा गलत संगति और व्यसनों, नशा, मोबाइल की ओर जा रहा है, उसे सही रास्ता कैसे दिखलाएं, मंत्राक्ष में क्या समाधान है, कृपया समाधान कीजिए। देखिए बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है ये बच्चों के गलत अट्रैक्शन की। मंत्राक्ष कहता है कि ब्लूम बीजाक्षर का ध्यान करें, वाइट में ब्लू, बीजाक्षर वाइट हो और ब्लू बैकग्राउंड हो। वाइट में ब्लू अगर आप मंत्राक्ष की ब्लूम बीजाक्षर का ध्यान करते हैं तो वो डायरेक्ट आपके मस्तिष्क को हिट करता है। मैं आपको उच्चारण करके बताता हूँ, आप देखना कि जब वो ब्लूम बीजाक्षर कहते हैं तो उसका उच्चारण कैसा हिट करता है। ब्लूम 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 ब्लूम। ये जो ब्लूम बीजाक्षर है ये उसको नकारात्मकता से हटा करके सकारात्मकता तक लाएगा। जो भी कोई व्यसन आदि की प्रवृत्ति हो रही है या माइंड डिस्ट्रैक्शन की ओर जा रहा है, ये ब्लूम बीजाक्षर वाइट में ब्लू बहुत लाभकारी होगा, ऐसा समझिए। भोपाल से आदेश जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव परीक्षा का डर और एकाग्रता की कमी क्या पढ़ाई की मेज की दिशा बदलने से रिजल्ट सुधर सकता है, मंत्राक्ष के अनुसार समाधान क्या है, कृपया समाधान कीजिए। देखिए पढ़ाई को बर्डन न माने, पढ़ाई को आप एक इंजॉय का या एक्सपीरियंस बढ़ाने का, नॉलेज बढ़ाने का कुछ एक जरिया मान ले। जो लोग ज्यादा लोड लेके पढ़ाई करते हैं उनकी कभी पढ़ाई नहीं होती, तो ज्यादा लोड लेकर के पढ़ाई ना करें, लेकिन जब भी पढ़ाई करें तो दिशा देख करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पूर्व या उत्तर मुखी होकर के बैठ के पढ़ें, अथवा आप ईशान फेसिंग करके भी, नॉर्थ ईस्ट बैठ के भी पढ़ सकते हैं। लेकिन दिशा अकेले से कुछ नहीं होगा, साथ में आपको दशा बदलना पड़ेगी। एक गांव की महिला इंदौर आई और उसने कहा कि डॉक्टर साहब चश्मा हमको लगाना है, थोड़ा चश्मा लगवा दीजिए। सो आई ग्लास वाले ने टेस्ट किया पूरा, तो उसको दिखाया अक्षर दिख रहे हैं क्या, बोले नहीं दिख रहे। जितने उसके पास कॉम्बिनेशन थे सब लगा लिए, उसको अक्षर दिख ही नहीं रहे। तो उसने पूछा कहाँ तक पढ़े हो, बोले डॉक्टर साहब पढ़े लिखे तो है ही नहीं, हमें लगा कि चश्मा लगाने से पढ़े लिखे हो जाते होंगे।
तो ऐसे दिशा बदलने से क्या होगा, आपको दशा भी तो बदलना पड़ेगी। थम बीजाक्षर का ध्यान करें। थम थम थम। थोड़ा कलर का भी ध्यान रखें। वाइट कलर में थम बीजाक्षर का ध्यान करके पीछे अगर आप पर्पल बैकग्राउंड करते हैं तो देखना आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जो दिमाग आपका डाइवर्ट हो रहा है वो दिमाग आपका सही दिशा की ओर आएगा। कहीं ना कहीं अपने दिमाग को डाइवर्ट होने से हमें बचाना चाहिए। थम बीजाक्षर का ध्यान आपके लिए लाभदायक होगा। भीलवाड़ा से अमीषा पाटनी नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, गुरुदेव मेडिकल रिपोर्ट सही होने के बाद भी संतान सुख नहीं मिल रहा, क्या पितृदोष या ज्योतिष इसके पीछे है? क्या मंत्राक्ष में इसका समाधान पॉसिबल है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, आज के ज़माने में जो खान पान की चीज़ें बिगड़ गई हैं उनसे प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। मैं आपको एक बीजाक्षर कहता हूँ और कलर भी कहता हूँ, फिर इसकी चर्चा करेंगे। बीजाक्षर है राह, रा और विसर्ग राह। ग्रीन में बीजाक्षर और येलो रंग का उसका बैकग्राउंड राह। जो व्यक्ति इसका ध्यान करते हैं उनकी जो संतान संबंधी कोई जो समस्या होती है इन बीजाक्षरों से वो दूर होती है। लेकिन ध्यान श्रद्धा पूर्वक करें। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों पर आपको और भी ध्यान देना चाहिए। जो लोग जीन्स पहनते हैं, भारत उष्ण देश है और यहाँ पर गर्मी की बाहुलता रहती है। पहले के लोग खुले कपड़े पहनते थे, धोती कुर्ता पजामा, वो एयरी रहता था। उनकी चड्डी भी इतनी बड़ी रहती थी कि झंडा बन जाए किसी देश का। हाँ, आप लोग हो सकता है हंस रहे हो, लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि वो कितना एयरी रहता है और उसी पैटर्न को आपने अपना लिया और आप उसको बॉक्सर कहते हो। चीज तो वही है। तो पहले लोग ऐसे एयरी कपड़े पहनते थे तो उनकी जो शरीर की शक्ति होती थी वो बनी रहती थी। अब जो हीट के कारण आपकी शक्ति खत्म हो रही। दूसरी चीज, फोन, जो आप लोग फोन रखते हो नीचे पॉकेट में, वो आपकी फर्टिलिटी खत्म कर देगा। तीसरी चीज, जो आप बाजार का खाना खा रहे हो केमिकल वाला, सारे बाजार का सारा खाना केमिकल का नहीं होता। पहले वो टॉफीज आती थी 1 रुपए की 6, 5, 8 ऑरेंज की गोली आती थी, वो तो उसमें शक्कर होती थी बस और एसेंस होता था। अब जो आ रही है उसमें प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स बहुत ज़्यादा है। तो जो आप केमिकल्स वाली चीज़ें खा रहे हो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शादी करने के बाद या तो उत्तम ब्रह्मचर्य से रहें, नहीं रह सकते तो संतान को जन्म देने का पुरुषार्थ करें, लेकिन बाकी चीज़ों का प्रिकॉशंस भी करें। रा बीजाक्षर का ध्यान रखें। ग्वालियर से सुमित्र जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव पुश्तैनी जमीन का बंटवारा नहीं हो रहा या किराएदार घर खाली नहीं कर रहा, विजय पाने का उपाय क्या है? मंत्राक्ष से कृपया समाधान कीजिए। देखिए, प्रयास करें कि 2 रंग की ओर आप जरूर आए, सिल्वर और ब्लैक। सिल्वर और ब्लैक रंग की ओर आए और फा भा इन 2 बीजाक्षरों का ध्यान एक साथ करें। फा भा इन बीजाक्षरों के ध्यान से आपको लाभ मिल सकता है, बट पुण्य बढ़ाने की प्रक्रिया से पीछे ना हटें। आप सोचेंगे केवल ध्यान करने से ही सब चीज़ होगी, तो मैं कहता हूँ कि हो जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए पुण्य भी बढ़ाना पड़ेगा और पुण्य भगवान की पूजन अभिषेक से मिलता है। तो फा और भा बीजाक्षर का ध्यान करें सिल्वर ब्लैक में, आपको लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन अपने भावों की विशुद्धि भी बना के रखें। हर बात में संक्लिष्टता करना और काम न बनने पर जो आप एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, चिंतातुर हो जाते हो,
उससे आपका पुण्य और भी क्षीण होता है। तो अपने आप को काम रखें, थोड़ा चिल्ड रखें और इस बीजाक्षर का ध्यान करें, जरूर लाभ मिलेगा। दीमापुर से विमल जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरी संपत्ति मकान प्लॉट बिक नहीं रहा या सही दाम नहीं मिल रहे, इसे जल्दी बेचने के लिए भी मंत्राक्ष में कोई समाधान है क्या? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। तो अगर कभी किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो तो वो मंत्राक्ष में तम बीजाक्षर का ध्यान करे, तम। इससे वो जो व्यक्ति आपसे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है वो अट्रैक्ट होगा। लेकिन येलो में रेड कलर रहेगी, येलो कलर का बीजाक्षर येलो रंग में, और रेड उसका बैकग्राउंड रहे, तम। आप देखिए इसका वाइब्रेशन आपको बहुत मानसिक शांति भी देगा और आपके कार्य के लिए आपको आगे प्रेरणा भी देगा। तम बीजाक्षर का जब भी ध्यान करें तो उसमें जो अनुस्वार है उसको थोड़ा वाइब्रेशन के साथ लेके जाएं। तम तम तम। अगर ऐसे आप तम बीजाक्षर का ध्यान करते हैं इस येलो रेड बैकग्राउंड के साथ, तो आप एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपका भाग्य, ऐसा समझिए। जयपुर से नितिन गंगवाल नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव शुगर की दवाइयां चल रही हैं, क्या मंत्रों की ऊर्जा से इन पर नियंत्रण पाया जा सकता है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो शुगर है ना और कोलेस्ट्रॉल, ये इंडियन बॉडीज के फ्रेंड्स हैं। इनको आप ये ना माने कि हमको शुगर हो गई है। जैसे बुखार होता है तो उतरता है कि नहीं? आपको बुखार आता है तो उतर जाता है, किसी को फोड़े फुंसी होते तो ठीक हो जाते हैं। ऐसी शुगर है, बीपी है, अगर हो गया है तो वो भी ठीक हो जाएगा। बट आप लोग उसको अपने माइंड में सेट कर लेते, ओह हमको तो शुगर हो गई है भैया। और जहां आपने माइंड में सेट कर लिया कि हमको शुगर हो गई है, अब मैं मीठा नहीं खा सकता, मैं मीठा देख नहीं सकता, बस वहीं से आपके लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। ह्रीम बीजाक्षर का ध्यान करें, ह्रीम। जब भी ह्रीम बीजाक्षर का ध्यान करें, येलो के साथ रेड कॉम्बिनेशन में करें। ह्रीम पूरी सांस लेकर के पुनः ह्रीम ह्रीम। आप देखिए, जब ह्रीम बीजाक्षर का ध्यान करेंगे तो वाइब्रेशन बहुत गहराई तक जाएगा और ये वाइब्रेशन आपके लिए, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, शुगर से संबंधित प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उनको डेवलपमेंट की ओर लाएगा। ह्रीम बीजाक्षर का ध्यान करेंगे, लाभ मिलेगा। परहेज भी ज़रूर करें, जो चीज़ आपके लिए शुगर के लिए हानिकारक है वो ना लें, थोड़ा फूड को भी डिवाइड करके लें। अगर आप एक अच्छा डाइट प्लान भी बना लेते हैं तो भी आपके लिए लाभदायक होगा, ऐसा समझिए। पुणे से सुधीर अजमेरा नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव बीपी के लिए मंत्राक्ष में क्या उपाय है? कृपया समाधान कीजिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। इंदौर से चिराग गोधा जी। देखिए, जो बीपी है ये पहले से ही चलता आ रहा है। प्रेशर, ब्लड प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, इन हाई और लो प्रेशर के कारण भी कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन जो ये ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि ये ना माने कि लाइलाज बीमारी है। और अगर आपने एक बार इंग्लिश दवाइयाँ चालू कर ली तो आप ये मान के चलना कि आप कभी छोड़ नहीं पाओगे, अब वो आपके लिए नशा जैसी हो जाएगी। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट देखे और किए भी हैं। जो थम बीजाक्षर है, थम रेड में येलो,
रेड कलर का थंब बीजाक्षर और येलो कलर का बैकग्राउंड, इस थंब बीजाक्षर से आप अपने आप को बीपी मुक्त कर सकते हैं। कई बार बीपी के कारण सिर भी दुखता है और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो थंब बीजाक्षर जो है वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा बीपी की प्रॉब्लम के लिए, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अतिशय सोनी। त्रय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में छामी। महाराज जी, आज के समय में मंत्राक्ष वर्ड सब लोग सुन रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं मंत्राक्ष वास्तव में क्या है। क्या ये ध्यान है, क्या उपचार पद्धति है, या ये जीवन जीने की एक कला है या विज्ञान है? हाँ, कई लोगों ने मुझसे भी यही पूछा कि मंत्राक्ष क्या है, तो मैं कहता हूँ कि एक बार सब्र से उस शब्द को ही समझ लेंगे तो मंत्राक्ष के बारे में जान लेंगे। यद्यपि मैंने इसके एक्सपेरिमेंट कई सालों से किए, लेकिन आज उसका प्रकटीकरण चल रहा है, प्रेजेंटेशन अभी चल रहा है। मंत्राक्ष केवल मंत्र जाप या बीजाक्षर नहीं है, एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। जो लोग मंत्राक्ष का ध्यान घर पे कर रहे हैं वो इफेक्टिव है, लेकिन वो जो जहाँ हमारे सामने करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि एट दैट टाइम क्या होता है कि व्यक्ति को वाइब्रेशन मिलता है, फ्रीक्वेंसी मिलती है, व्यक्ति को रंग मिलते हैं, व्यक्ति को बीजाक्षर मिलता है, व्यक्ति को हमारी ऊर्जाएं भी मिलती हैं, साथ साथ स्वर विज्ञान का प्रयोग भी व्यक्ति करता है। तो मंत्राक्ष एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है प्राचीन भारतीय सभ्यता और जैन विज्ञान का। अगर आप इन शॉर्ट पूछे मंत्राक्ष क्या है, तो मैं कहूँगा कि मंत्राक्ष सारी समस्याओं का एक समाधान है। मंत्राक्ष जो मंत्राक्ष को एक बार जीवन में अपने अपना लेता है वो बहुत प्रसन्नता का जीवन जीना प्रारंभ कर देता है। तो आप मंत्राक्ष को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं और एक दिन ऐसा होगा, मेरा विश्वास है कि सामान्य रोग हो या बड़े, मंत्राक्ष सबका समाधान करेगा। सिर्फ रोग ही नहीं, लोगों के जीवन का शोक हो या जीवन जीने की कला हो या स्ट्रेस हो, कोई भी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मंत्राक्ष में सबका समाधान है। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्रेयांश जैन। नमस्ते महाराज जी। लोगों के पास पैसे बहुत है, टेक्नोलॉजी भी है, एआई भी है, लेकिन लोगों की मन की शांति कम होती जा रही है। तो ऐसे समय में क्या ये मंत्राक्ष के जो मंत्र है वो दुनिया में मतलब कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या? देखो, जो बेटा जो बीजाक्षर है ना वो बहुत शक्ति संपन्न है। एक एक बीजाक्षर अनंत ऊर्जा संपन्न है। जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, तब बीजाक्षरों का उसमें अंकन करते हैं। आपने पंचकणक में कई बार हमारे साथ देखा होगा, हर प्रतिमा जी में कहीं भी पंचकणक होता है उसमें अंकन न्यास और मंत्र न्यास, दो न्यास चलते हैं। एक बार अ ई ये वर्ण लिखे जाते हैं, फिर एक बार मंत्र न्यास करते हैं, बीजाक्षर लिखे जाते हैं, राम रीम छमाम छमीम ब्लूम छूम। इन बीजाक्षरों में वो शक्ति होती है जो मंत्रों को उस प्रतिमा के अंदर प्राण वायु से पहुंचाते हैं। तो ये शक्ति है और आज के ज़माने में सब हो सकता है। पहले के ज़माने में चलते हैं मन, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज से अच्छी टेक्नोलॉजी थी। भगवान श्री राम के समय पुष्पक विमान था, वो क्रैश कभी नहीं हुआ। यहाँ तो आए दिन फ्लाइट गिरती रहती है। तो पहले की टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी थी। पहले भी पुल बने थे और अभी भी पुल बन रहे हैं। आजकल तो बहुत स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बनती है कि बनी और स्पेस में गायब। पहले भी रोड बनती थी लेकिन वो समय तक, लंबे समय तक रहती थी। अगर पहले की आर्किटेक्ट और टेक्नोलॉजी की बात करें तो ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन मंत्राक्ष के प्रयोग से हम आज भी अपने आप को उन टेक्नोलॉजी से ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि बीजाक्षर में वो ताकत है। बीजाक्षरों की जो वाइब्रेशन होती है, अगर उनकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की जाए तो टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ करके बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, ऐसा समझिए। अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे ऋतिक जैन टीकमगढ़ से। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु।
चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ एक ध्वनि आपके मन की बेचैनी कम कर सकती है, सिर्फ एक मंत्र आपकी सोच बदल सकता है और सिर्फ एक साधना आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? ऐसा मंत्राक्ष में क्या है जो अब तक लोगों को नहीं पता था? बेटा, मंत्राक्ष जो पद्धति है, जो प्रकल्प है, वो वास्तविकता में एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने मंत्राक्ष का प्रयोग अभी देखा है, बाकी जो लोग नहीं देख पाए वो देख लेंगे। तो मैं एक बात कहता हूं कि जब रंगों की ऊर्जा, बीजाक्षरों का समावेश और स्वर विज्ञान की प्रक्रिया आपके अंतरंग की विशुद्धि, इन सबके साथ जब मुद्राएं, ये आपका आसन, ये सब जुड़ता है और यूनिवर्स से आप एनर्जी लेते हो, तब बेटा बहुत कुछ मिलता है। मैं मानता हूँ कि जो मंत्राक्ष से जुड़ा है वो इन सब चीज़ों का अनुभव कर रहा है, और जो आगे जुड़ेंगे वो इसका अनुभव भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में मंत्राक्ष आपके लिए वो सब कुछ देकर के जाएगा जो आप लोगों ने कभी सोचा नहीं है। ये जो मंत्राक्ष है, ये एनर्जी का वो सोर्स है जो सब कुछ कर सकता है। हंसते को और हंसा सकता है, रोते हुए को भी हंसा सकता है, ऐसा समझिए। अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे स्वप्निल जैन। त्रय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, अगर हम भविष्य के परिप्रेक्ष्य में यह बात करें कि यह मंत्राक्ष साधना केवल व्यक्तिगत रूप से ही सफल है कि आगे जाके समाज के लिए भी कार्यकारी होगी? देखिए, पहले मैंने इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली उतारा और हम लोगों ने इसका बहुत प्रयोग किया। प्रैक्टिकली उतारने के बाद हम लोग उसको सामने लेकर के आए हैं। व्यक्तिगत रूप से भी ये मंत्राक्ष का ध्यान लाभकारी है, सामाजिक रूप से भी है, और मैं कहता हूँ कि बृहद रूप में भी है। अगर कोई व्यक्ति मंत्राक्ष का पुनः पुनः ध्यान करता है या फिर एक ऐसे निश्चित समय में उसकी वाइब्रेशन सब जगह दिखता है, तो आप देखोगे कि उन वाइब्रेशन से बहुत लाभ मिलता है। जो पेड़ फल देना बंद कर चुके हैं वो फल देने लग जाएंगे। इन वर्गणाओं का ये प्रभाव पड़ता है। जब तीर्थंकर भगवान कहीं से निकलते थे मुनिराज अवस्था में, तो जिन वृक्षों में कभी पेड़ नहीं आया उनमें हर ऋतु में सारे पेड़, कोई भी ऋतु हो, सारे पेड़ों में फल लग जाते थे। कैसे? ये उनकी वर्गणाएं रहती थी। तो अगर मंत्राक्षी बात करें तो वो वैश्विक स्तर पर भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, और आने वाले समय में आपको ये भी देखने जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, वर्धमान 25-50 की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, और गुरुदेव आपके मंगल आशीर्वाद से ही हम लोगों ने ये प्रकल्प मंसूर पंच कल्याणक 2023 में भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण वर्ष में शुरू किया था गुरुदेव, और अभी कंटिन्यू है। गुरुदेव, बस एक लाइन है, जियो और जीने दो, इस संदेश को सारा संसार क्यों नहीं पुकारता? गुरुदेव, आपके आशीर्वाद और आपके मार्गदर्शन की इस प्रकल्प को पुनः आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में वर्धमान की पुनः आवश्यकता है। गुरुदेव, आपका मार्गदर्शन हम सबके लिए अपेक्षित है। नमस्ते गुरुदेव। पंचम काल है, और स्वप्निल भैया, लोगों के आश्रय बड़े काले हो चुके हैं। अधार्मिक क्रियाओं के लिए बहुत अल्प पुरुषार्थ में बड़ी सफलता मिल जाती है, और जो लोग धार्मिक क्रिया कर रहे हैं उनके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। कोई बात नहीं, धार्मिक क्रियाओं के लिए, प्रकल्पों के लिए अगर पुरुषार्थ करना भी पड़े, मैं कहता हूँ कार्य में कितनी सफलता होती है वो बात की बात है, लेकिन जिन्होंने ये प्रकल्प अपनाया है उनकी उस समय भावों में विशुद्धि तो बनी है, और वो विशुद्धि उनके लिए तो लाभदायक होगी। और कोई भी काम प्रारंभ करते हैं तो स्टार्टिंग में जो होता है वो लगता है कि अपन अकेले हैं, लेकिन चिंता ना करें, कार्य जरूर मजबूत होता है। जब आरएसएस बना था तब 5 लोगों ने बनाया था,
उसमें से 4 छोटी उम्र के थे, एक डॉक्टर थे। उन लोगों ने जब सोच बनाई थी तो 5 ही थे, छठवा कोई नहीं था। आज बहुत बड़ा हिस्सा भारत का राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ से जुड़ा हुआ है। तो उससे एक सीख लें आरएसएस से अपन कि मन बना लो कि करना है, और आपके कार्य में अगर सही सत्यता है तो मेरा मानना है कि कारवां आगे बढ़ेगा और लोग जुड़ते जाएंगे। सत्य साबित करने में देर लगती है, लेकिन होता है। समय की अपेक्षा ना करें। मैंने आपसे पहले भी कहा था, तो हो सकता है कि अपने इस काम को कोई 50 साल बाद रिजल्ट दे, लेकिन मिलेगा। किया हुआ काम कभी खाली नहीं जाता। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, करते रहें, क्योंकि यही छोटे छोटे प्रयास एक दिन हमको बड़ी सफलता दिलाएंगे। जैन दर्शन की प्रभावना जैन दर्शन की रक्षा में भी है। अगर आप जैन दर्शन की रक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो वास्तविकता में जैन दर्शन की प्रभावना भी है। लेकिन छोटी छोटी असफलताओं में हताश नहीं होना, हमें प्रयास को निरंतर जारी रखना है। एक दिन ऐसा आएगा कि जियो और जीने दो का नारा फिर से इस भारत की नहीं विश्व की वसुधा में घूमेगा। पंचम काल खत्म होने में बहुत टाइम है। कहीं ना कहीं जैन दर्शन अभी अपना अस्तित्व आगे की ओर ही ले जाएगा, खत्म नहीं करेगा। अपना प्रकल्प या अपना काम एक दिन आपके लिए और समाज के लिए जियो और जीने दो के संदेश को जरूर पहुंचाएगा। ऐसा समझिए। शेष आगे